जो इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, जो इस मुल्क के सबके इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे कम से कम हम अपनी तलखियों को इतना ज्यादा ना पैदा करें कि हम आपस में बात करने के भी, मशवरा करने के भी काबिल ना रहें। इस ऐवान को कम से कम अपनी तलखियों को सारी बाहर रखकर जो यहां पर हमें मुल्क के 24 करोड़ लोगों के लिए जो फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले करने हैं, अगर हुकूमत को अकेले छोड़ देंगे उस फैसले करने पर नहीं कर पाएगी, देर लगाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी क्रिटिसिज्म होना, उसको ये डर होगा। अगर हम सब बैठकर उस हुकूमत को, चाहे वो किसी की, आज इनकी हुकूमत है, कल उनकी हुकूमत हो सकती है, कल किसी और की हुकूमत हो सकती है, ये सबको पता है कि किसी एक की कोई नहीं रही कभी। इस बात पर मैं तजवीज की हिमायत करता हूं कि कम से कम इस ऐवान में हमें जो है वो आपस में ऐसा माहौल, कोई 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि जिसके ऊपर जो कि नेशनल इश्यूज हो, और उस नेशनल इश्यूज के ऊपर हम कंसेंसस पैदा करके उसके लिए कोई राह निकालें ताकि इस 24 करोड़ लोगों का फायदा हो सके। तो इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, जो इस मुल्क के सबके इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे कम से कम हम अपनी तलखियों को इतना ज्यादा ना पैदा करें कि हम आपस में बात करने के भी, मशवरा करने के भी काबिल ना रहें। इस ऐवान को कम से कम अपनी तलखियों को सारी बाहर रखकर जो यहां पर हमें मुल्क के 24 करोड़ लोगों के लिए जो फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले करने हैं, अगर हुकूमत को अकेले छोड़ देंगे उस फैसले करने पर नहीं कर पाएगी, देर लगाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी क्रिटिसिज्म होना, उसको ये डर होगा। अगर हम सब बैठकर उस हुकूमत को, चाहे वो किसी की, आज इनकी हुकूमत है, कल उनकी हुकूमत हो सकती है, कल किसी और की हुकूमत हो सकती है, ये सबको पता है कि किसी एक की कोई नहीं रही कभी। इस बात पर मैं तजवीज की हिमायत करता हूं कि कम से कम इस ऐवान में हमें जो है वो आपस में ऐसा माहौल, कोई 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि जिसके ऊपर जो कि नेशनल इश्यूज हो, और उस नेशनल इश्यूज के ऊपर हम कंसेंसस पैदा करके उसके लिए कोई राह निकालें ताकि इस 24 करोड़ लोगों का फायदा हो सके।